हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं अपने इमेज एलिमेंट के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो इमेज एलिमेंट क्या होता है? तो इमेज एलिमेंट अब मैंने थोड़ा सा हिंदी में लिखने की के लिए सोचा, तो मैं सोचता हूँ अगर मैंने कोर्स हिंदी में लॉन्च किया है या स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी में, तो मैं चाहता हूँ हिंदी वर्ड का भी यूज़ करूँ। जो डेफिनेशन मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, कोडिंग तो हिंदी में पॉसिबल नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी में ही ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी का यूज़ करूँ। तो जैसे इमेज एलिमेंट क्या होता है, तो हम टॉपिक पे चलते हैं अपने। इमेज एलिमेंट टैग का उपयोग किसी वेब पेज पर इमेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी इसे अलग से बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो इमेज टैग है इंडिपेंडेंट है, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप नीचे देख रहे होंगे ये क्या लिखा है। तो इमेज टैग जो है IMG से स्टार्ट होता है। तो देखो क्लोजिंग टैग नहीं दिया है। जैसे लाइक मैं बात करूं, जब हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं H1 टैग। तो पहले मैं क्या करता हूं, H1, देन फिर मैं कुछ वर्ड लिखा, जैसे मैंने लिखा क्रिएटिक्स हब लिखा। फिर मैं इसको क्या करता था, क्लोज करता था इसको H1 टैग से। तो बट अभी आप देख रहे हो ना, इसमें क्या है, ध्यान से देखो। इसमें क्या है, इस टैग को हमें क्लोज करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी कुछ टैग जो होते हैं उसको हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी तरह हमारा इमेज टैग भी होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं इसमें, ये लिखा IMG, ठीक है। फिर ये हो गया SRC सोर्स। इमेज का हम यहाँ पे लिंक भी डाल सकते हैं, या जिस फोल्डर में, जैसे हमारे कंप्यूटर के C फाइल में हमारे एक फोल्डर सुमित में कोई इमेज पड़ी हुई है, तो उस फाइल को हम इसका सोर्स पाथ कहते हैं। इमेज का पाथ, क्या होता है, जहाँ पे इमेज पड़ी हुई है। अब जैसे ये अल्टरनेट नेट टेक्स्ट, अब ये क्या होता है, ये भी हमें लिखना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है हमारे, जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें कुछ इमेज नहीं शो होती नेट की वजह से। तो क्या होता है, कई बार इमेज इधर उधर हो जाती है, तो उसमें हम उसका टेक्स्ट लिख देते हैं। देन ये है विड्थ, ये होगी इमेज की हाइट। जैसे ये हमारी इमेज है, ये फुल पेज में आ रही है, ऐसे फुल स्क्रीन है ये। तो हम क्या करते हैं, इमेज की हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं। हाइट ये होगी और विड्थ ऐसे होगी। अब हम अपने BS कोड में करके देखते हैं कि अपने इमेज टैग को, एलिमेंट को कैसे लगाना है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ये हमारा क्या है, BS कोड मैंने ओपन कर लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से दिखे इसलिए मैं इसको बड़ा करता हूँ। अब मैंने लिया न्यू फाइल, इसका नाम क्या रखूँगा मैं, इमेज से रख देता हूँ, image.html। ठीक है, अभी HTML पेज खोला, ये मैंने लिख दिया अपना शिफ्ट प्लस, जहाँ पे आपके कीबोर्ड पे 1 लिखा होगा वहाँ पे क्लिक करो, शिफ्ट दबा के 1 को प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना इमेज टैग, इमेज टैग। तो आई प्रेस, इमेज से भी आ जाएगा, नहीं आप लिख भी सकते हो। ठीक है ना, जिसको अभी नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके स्टार्टिंग से देखिए, बॉयलर प्लेट क्या होता है, सभी कुछ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे ये मेरी इमेज शो हो रही है, जैसे मैंने क्या किया है, अपने फोल्डर में इमेज को रख दिया है। ठीक है ना, ये कोर्स नाम का फोल्डर लिया मैंने, एक फोल्डर बनाओ, यहाँ फाइल पे क्लिक करके ओपन फोल्डर, जो आपका फोल्डर है उसको आपने ऐसे सेलेक्ट फोल्डर कर लेना है। फिर मैंने एक कोड लिखा HTML का, देन मैंने इमेज टैग यूज किया। अब मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ। ठीक है ना,
मैंने इसको सेव किया। अब देखते हैं शो होता है। अब यहाँ पे एक आइकन शो होगा आपको, यहाँ से क्या है आपको दिख जाएगा। इसको नहीं करना। अब मैं क्या करता हूँ, F5 पे अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। अब ये देखिए नहीं शो हुआ ना, क्यों नहीं शो हुआ? नहीं शो हुआ क्यों? कि हमने कुछ गलती की है। इमेज है, इमेज डॉट, इसका मैंने वो नहीं लिखा जेपीजी। तो इमेज की एक्सटेंशन जरूर लिखनी है, पीएनजी है, जेपीजी है, किस फॉर्मेट में। तभी फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। ये देखिए इमेज शो होगी, बट क्या है ये फिट नहीं हो रही। तो इसको फिट करने अल्टरनेट नेम भी देना है हमें। क्या देना है इसका नेम? ओम दे दे, ओम लिखते हैं इमेज का नाम। अब मैं इसकी क्या दूंगा, विड्थ। विड्थ कितनी रखनी है मुझे? 100 पिक्सल, ठीक है ना। और हाइट कितनी दूँ मैं इसकी? विड्थ हो गया। अब इसकी हाइट देते हैं, HT, हाइट इक्वल टू, ठीक है ना। अब मैं इसको हाइट देता हूँ 100। मैंने सेव किया। अभी मैंने ब्राउज़र को ओपन किया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए चेंज हो गया कि नहीं, साइज एकदम से चेंज हो गया। तो अभी क्या करना है हमको, 100 पिक्सल तो नहीं दिख रहा है, हम इसको 500 करते हैं, नहीं 250 करते हैं। फिर अब इसको भी 250 करते हैं, इसको भी 250 करना है। Ctrl+S सेव करना है, ब्राउज़र ओपन करना है, रिफ्रेश करके देख लेना है। समझ गए ना आप लोग? एक तो ये ऑप्शन होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, हम लिंक भी ऐड कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये मेरा ब्राउज़र है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। मैं क्या सर्च करता हूँ, एलन मस्क। अब मैं इमेज पे जाऊँगा, अब मैं इसको ओपन करूँगा, ठीक है ना। इसको भी नहीं, इसको ओपन करता हूँ, इसको मैं व्यू पे क्लिक करूँगा, इमेज पे ऐसे आपको टाइम लग जाएगा। इस पर राइट क्लिक करिए, ठीक है ना, ओपन इन न्यू टैब कर दीजिए। अभी इमेज पे जो भी इमेज आपको चाहिए उस पर राइट क्लिक करिए, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये क्या हो गया, इमेज का यूआरएल आपको कॉपी करना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस, राइट क्लिक करो, फिर अपने VS कोड में आओ, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अभी मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। ये देखिए आ गया कि नहीं। तो आप इमेज का यूआरएल भी डाल सकते हैं अपने वेब पेज पे, ठीक है ना। तो लिखना क्या है, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। आपको सिंपल सा क्या लिखना है, इमेज टैग देना है, सोर्स कि इमेज कहाँ पे है। अगर यूआरएल देना है यूआरएल भी दे सकते हो। अल्टरनेट टेक्स्ट दे देना है कि जैसे आपका इंटरनेट ना चले तो इमेज पे क्या शो हो, ठीक है ना। विड्थ हाइट दे दो, देन उसको सेव कर दो। हमारा इतना हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट टैग के बारे में जानते हैं। अब हम सीखते हैं बी आर टैग क्या होता है। बी आर टैग, टैग ही डिफाइन कर रहा है बी आर टैग क्या होता है। अब देखिए बी आर टैग क्या होता है, फिर मैंने हिंदी में लिखा है HTML में बी आर टैग का उपयोग लाइन ब्रेक, नई पंक्ति, जैसे ज़्यादा है डीप हिंदी होगी, जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है जिसका अर्थ है कि इसे अलग से बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी क्या है, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जैसे हमारा इमेज टैग था उसी तरह ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग भी है।
ये भी बी आर टैग भी सेल्फ, इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम, कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं बी आर से। तो ये बी आर टैग है। अब हम अपने बी एस कोड में देखते हैं। मुझे पता है आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, थोड़ा सा और मैं जूम कर लेता हूँ। नहीं, ये ज़्यादा हो गया। अब देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि बी आर टैग क्या होता है। जैसे बी आर टैग जो होता है, जैसे मैंने HTML का बॉयलर प्लेट लिया, फिर मैंने टाइटल में दे दिया बी आर टैग का उदाहरण, फिर मैंने H1 टैग लिया, बी आर टैग का उपयोग, उसमें लिख दिया यह पहला वाक्य है या दूसरा वाक्य है। आप समझ रहे हो ना बी आर टैग का यूज़ क्यों किया। अब ये देखो मैं अपने क्रोम में दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। इसको सेव किया, अभी प्ले नहीं हो रहा है। F5 से हमने इसको प्ले किया। अब ये देखिए बी आर टैग का उपयोग, यह पहला वाक्य या दूसरा वाक्य। जैसे क्या था, इसमें मैंने बी आर टैग लगाया, आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे मैंने एक बी आर टैग दिया, ठीक है ना। तो इसलिए पर बी आर टैग को हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ये पी टैग लिखा है, अब ये देखिए जैसे ये पी टैग है, ये भी पी टैग है, ये हमने क्लोज किया ना इसको, H1 टैग को भी क्लोज किया, ठीक है ना। पर बी आर टैग क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसमें हमें सेल्फ मतलब खुद से ही क्लोज कर लेता है। इसमें ओपनिंग टैग ही होता है, क्लोजिंग टैग की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो ये हमारा बी आर टैग है। तो अब जैसे मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आप लोगों को, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जैसे मैंने क्या किया, स्पेस देके कंट्रोल एच कर दिया। अब ये देखिए ये पहला वाक्य दूसरा वाक्य, इसमें क्या है, ब्रेक नहीं हुआ। तो इससे आप लोग समझ गए ना कि हमारे लाइन को ब्रेक कर देता है बी आर टैग। अभी देखिए रिफ्रेश किया, यह पहला वाक्य और दूसरा वाक्य दोनों बहुत आसानी से हमें दिख रहे हैं। अब हम बोल्ड, हमारे जब हम लिखते हैं कोई पैराग्राफ, तो वहाँ पे आप कई वेबसाइट में देखोगे क्या होता है, कुछ वर्ड अंडरलाइन होते हैं, कुछ बोल्ड में लिखे होते हैं, कुछ इटैलिक में लिखे होते हैं, कुछ अंडरलाइन होते हैं। तो उसके लिए भी ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन टैग यूज़ होता है। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन टैग का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखा होगा, उसमें भी ये ऑप्शन होती है वर्ड में। इसी को हम एक टैग में लिखते हैं। उसका टैग क्या है, ये देखिए ये क्या है, बी टैग, आई अंडरलाइन, ये भी क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग ही है। तो हम देखते हैं इसको। अब देखिए आप लोग, जैसे ये मैंने बॉयलर प्लेट लिया, बॉडी में मैंने क्या किया, टाइटल क्या दे दिया, बी आर टैग का उदाहरण। गलती हो गई, यहाँ पे क्या लिखना था हमें, बोल्ड अंडरलाइन और इटैलिक टैग का उदाहरण। सेव किया। अब हमें क्या करना है, इसको हम प्ले करके देखते हैं, F5। अब ये देखिए यह एक बोल्ड टेक्स्ट है, या एक महत्वपूर्ण टेक्स्ट है, या एक अंडरलाइन टेक्स्ट है, या एक इटैलिक टेक्स्ट है, या एक जोड़ दिया गया टेक्स्ट है। समझ गए ना आप, बोल्ड क्या होता है, जैसे कोई वर्ड बोल्ड कर देते हैं। अब इसको थोड़ा जूम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है। जैसे इसको हमने बोल्ड कर दिया, इसको भी बोल्ड कर दिया, इसमें क्या है अंडरलाइन दे दी। इसको इटैलिक क्या होता है, जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, उसको हम इटैलिक कह देते हैं हिंदी भाषा में। जिससे क्या है, पैराग्राफ टैग लिया मैंने क्या किया, एक पी टैग लिया, उसके अंदर बोल्ड टैग बी टैग का यूज़ कर लिया। फिर मैंने क्या किया, एक और पैराग्राफ लिया, वहाँ पे बोल्ड को स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज़ कर सकते हो बोल्ड की जगह पे। फिर यहाँ पे क्या हुआ, अंडरलाइन मुझे करनी है, तो मैंने
यू टैग का यूज़ कर दिया। आप यहाँ पे आई टैग भी क्या कर सकते हो, इटैलिक के लिए आई टैग यूज़ कर सकते हो या EM भी यूज़ कर सकते हो। तो आप ऐसे कर सकते हो। एक चीज़ और हम आज सीखेंगे कि अगर हमें अपने कुछ जैसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे यहाँ पे कमेंट लिखना है। कमेंट क्या होता है, जो ब्राउज़र इम्पोर्टेंट नहीं समझता, इम्पोर्टेंट मतलब वो शो नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये हमारे टेक्स्ट शो हो रहा है, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। जैसे कि मुझे क्या करना है उसके लिए, अब मैं लिखूँगा, अब जैसे ये है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, यह एक HTML का कमेंट है। कमेंट क्या होता है, जैसे मैंने ये एरो लिया, एक ए लिया, ठीक है ना, देन मैंने तो आपको माइनस माइनस डालना है ऑटोमेटिक। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि कुछ भी समथिंग, जैसे वेरी इम्पोर्टेंट लाइन, ठीक है ना, सॉरी। जैसे क्या है, ये एक कमेंट है, मतलब आप यहाँ पे बता सकते हो, जैसे आप कोडिंग कर रहे हो तो और भी कई डेवलपर होंगे, वो आपके कोड के लाइन को देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, इसको नहीं छेड़ना, एवरीथिंग जो भी आप लिखोगे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड। पर इसका एक और चीज़ आप ये देखिए, मैंने इतना कुछ लिखा, ब्राउज़र को मैंने रिफ्रेश किया, आप देख रहे हो ये यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, ठीक है ना, ये ब्राउज़र में शो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसीलिए इसको कमेंट कहा जाता है। जैसे हम फेसबुक पे कमेंट कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, वो वाला कमेंट नहीं है, ये कोडिंग का कमेंट है। आप किसी भी लैंग्वेज में जावा, सी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट या किसी भी लैंग्वेज में जब आप काम करोगे तो आप देखोगे, आप कमेंट, हर एक कमेंट लिखने का मेथड हर एक लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक HTML जो है, कमेंट इस तरह से लिखा जाता है HTML में, ठीक है ना। बाकी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे और भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।